ओके, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और उसको ओपन करने के लिए सिंपल आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और टाइप करें आप एक्सेल EXCEL। तो आपके जो प्रोग्राम जहाँ पे उसको बेस्ट मैच मिलेगा वो बेस्ट मैच की कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएगा और आप इसको ओपन कर लें। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टार्ट बटन यहाँ पे नहीं अवेलेबल तो आप कीबोर्ड पे विंडोज़ बटन जो है वो प्रेस करेंगे। ठीक है, विंडोज़ बटन इसी तरह का एक बटन है, इसके ऊपर ये विंडो का आइकन बना हुआ है। आप उसके ऊपर उसको क्लिक करें और आपके सामने डिफरेंट ऐप्स आ जाएंगी जिसमें से आपने सिंपल टाइप करना शुरू कर दें एक्सेल और आपके सामने अगर एक्सेल सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो वो आ जाएगी एक्सेल, जो भी करंट उसका वेरिएंट होगा वहाँ पे इंस्टॉल आप उसको ओपन कर सकते हैं। मेरे पास एक्सेल 2016 है, मैं इसको ओपन करूंगी। ओके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है, तो इसकी इंटरफेस भी लाइक एमएस वर्ड और पावर पॉइंट की तरह होगी विद एडिशनल फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है अगेन इसको आपके पास दो पैनल्स आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो है ये प्रीवियसली ओपन्ड फाइल्स हैं या सेव्ड फाइल्स हैं। अगर इनमें से आपने फाइल ओपन करनी है आप उस पर क्लिक कर दें और इसी तरह से आपके पास जो राइट साइड पे पैनल है वहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक आ रही है, आप इसको ओपन कर लें। ओके, इसमें इसके ऑप्शन डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल डेटा है और आप उसको या तो विजुअली देखना चाह रहे हैं या आप उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज किया जा सकता है। इसकी इंटरफेस की अगर हम बात करें तो अगेन टाइटल बार है, राइट साइड पे कंट्रोल बॉक्स है जिसे आप क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करें तो ये कोई एक्सेस टूल बार है और ये कस्टमाइजेबल है। इसको यूजर जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। इसमें ऑप्शंस जो हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं जिनके साथ आपको टिक नजर आ रहा है वो ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्लेड है। और अगर आपने कोई और ऑप्शन इसमें ऐड करनी है या ख़त्म करनी है आप उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ओपन की ऑप्शन ऐड करना चाहूँगी तो मैंने ओपन पे क्लिक किया है तो ये देखें ओपन की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और अगर किसी को आपने ख़त्म करना है लाइक सेव की ऑप्शन जो है वो मुझे नहीं चाहिए या टच एंड माउस मोड मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ से जो टच और माउस मोड ऑप्शन थी वो ख़त्म हो गई। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है दैट इज़ कस्टमाइजेबल। इसी तरीके से टाइटल बार के बाद आपको ये डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और हर टैब के अगेंस्ट जो है डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लाइक होम टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और प्रिंट की ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, न्यू अगेन ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने के लिए है। ओपन अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना चाह रहे हैं। सेव और सेव इसका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर फर्स्ट टाइम अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया तो मैं चाहे सेव और सेव एज पे क्लिक करूं तो मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी जिसमें मुझसे पूछा जाएगा कि आप इस फाइल को किस नेम से सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो सेव पे क्लिक कर देती हूँ और जहाँ पे भी इसको मैंने सेव करना है वो ऑप्शन चूज करूंगी। ये मेरे पास सेव एज विंडो आ गई है और इसमें मैंने ये लेफ्ट साइड में जो पैनल है यहाँ से हम अपनी फाइल की डेस्टिनेशन चूज करेंगे और यहाँ पे अपनी फाइल का नेम देंगे, क्लास 1। ओके, और सेव पे क्लिक करते हैं तो ये डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल जो है वो सेव हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से जो है फाइल में से अब आपने अगर इसी फाइल में और चीज़ें सेव करनी है तो आपको सिंपल सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आप इसी फाइल को रीनेम करना चाह रहे हैं जिसको मैंने अभी क्लास 1 के साथ डेस्कटॉप पे सेव किया है, ठीक है, तो मैं दोबारा सेव एज पे क्लिक करूंगी और इस जो भी इसकी डेस्टिनेशन आ रही है अब यहाँ से मैं डेस्टिनेशन चेंज कर सकती हूँ। लाइक मैंने इसी फाइल को डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है या मैंने इसका नेम चेंज करना है, ये दोनों ऑप्शंस में चेंज जो है वो कर सकती हूँ। ठीक है, याद रखिएगा सेव एज हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं अगर हम अपनी फाइल को किसी डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं या उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सेव एज यूज करेंगे। मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ऑलरेडी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर चुकी हुई हूँ। प्रिंट का हम इसको बाद में देखते हैं अपना डेटा वगैरह ऐड करने के बाद। अगर आपने इसको क्लोज करना है तो आप क्लोज के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फाइल के बाद जो नेक्स्ट है होम टैब है और होम टैब में आपको जो है वो लेआउट ऑलमोस्ट वो वर्ड की तरह की फीचर्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए यूज होंगी।
और इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट का, इसी तरह से इंसर्ट टैब है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है, एंड व्यू है, ये डिफरेंट टैब्स हैं और इसमें रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में दी हुई हैं। और रिबन के नीचे जो है वो आपको ये एक फार्मूला बार नजर आ रही है, ठीक है। फार्मूला बार में आपने क्या करना है कि जो भी आप फार्मूला अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम टाइप करते हैं और इसी तरह से ये जो लेफ्ट साइड पे आपको इसी बार में नजर आ रहा है दैट इज बॉक्स नेम, जो भी आप बॉक्स सेलेक्ट करेंगे उसका नेम जो है वो इस बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली सेल एड्रेस आप कह सकते हैं कि जो भी सेल आप सिलेक्ट करेंगे, जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे उसका एड्रेस जो है वो इस सेल में डिस्प्ले होगा। अब ये सेल एड्रेस क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ग्रिड लेआउट है, ठीक है। इसमें आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं, टेबुलर एक फॉर्म की लेआउट है। तो इसी वजह से हम इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी में हम अपनी डेटा एंटर कर सकते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाइट एरिया आपका क्या है, वर्किंग एरिया, ठीक है। आपने जो भी डेटा यूज कर एंटर करना है, कोई उसको ग्राफ वगैरह के फॉर्म में प्लॉट करना है, आपके पास यही जो है वर्किंग एरिया है। इसी तरह से इसमें नीचे अगर आप देखें तो स्टेटस बार के साथ ही यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट शीट्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक शीट होती है, जो 2007 है उसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 शीट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस तरह से वर्ड में हमने कहा था कि पेजेस हैं और पावर पॉइंट में हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास शीट्स होती हैं, हम शीट्स पे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इस फाइल को सेव करते हैं तो ये एज ए वर्क बुक सेव होती है, ठीक है। वर्ड में हमारे पास डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमारे पास स्लाइड्स होती हैं और यहाँ पे जो फाइल बनती है उसको हम वर्क बुक कहते हैं और वर्क बुक में यहाँ शीट्स होती हैं, ठीक है। और आपको बता दिया कि बाय डिफॉल्ट 2016 में 1 शीट है और 2007 जो है उसमें 3 शीट्स होती हैं। इसी तरीके से ये प्लस का साइन साथ दिया हुआ है, इससे आप नंबर ऑफ शीट्स और अगर ऐड करना चाह रहे हैं आप इसको मजीद शीट्स हैं वो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसको जो है ये बेसिकली शीट्स के टैब दिए हुए हैं, इन टैब्स को आप रीनेम कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जो जो आपने करना है किस तरह से करेंगे। हम ये राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इंसर्ट अगर आपने शीट करनी है यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं, डिलीट शीट करनी है इस पर क्लिक कर दें, रीनेम शीट को करना है, ठीक है। लाइक इस शीट में मुझे बीएस के स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना है, बीएस मैथ्स लाइक, ठीक है। इसी तरीके से शीट 2 जो है इसमें बीएस एआरई का डेटा ऐड करना है एंड सो ऑन, ठीक है। इस शीट को मुझे डिलीट करना है, राइट क्लिक करूंगी और डिलीट पे क्लिक कर दूंगी, ये डिलीट हो गई, सही। इसी तरीके से जो है राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी भी किया जा सकता है शीट को। अगर किसी और वर्कबुक में आपने इसको पेस्ट करना है, आप इसका टैब कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टैब कलर इसका चेंज हो गया बीएस मैथ्स का, इसी तरीके से टैब कलर चेंज हो गया बीएस एआरई का, ठीक है। और अगेन ये मतलब प्रिंट में नहीं आएंगी, ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए जो है वो कलर्स वगैरह या रीनेम इनको कर रहे हैं ताकि हम इजीली जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा है जहाँ पे आपने सेव किया हम उसको एक्सेस कर सकें। अगर शीट 1 2 करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कौन सा डेटा शीट 1 में रखा था और कौन सा डेटा शीट 2 में रखा था। इसलिए बेहतर ये है कि आप इनको जो है वो रीनेम कर लें, कलर वगैरह कर लें, इसको विजुअली बेहतर बनाने के लिए। इस तरीके से अगर आपने कोई शीट हाइड करनी है, ठीक है, अगर कोई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट शीट है और वो आप चाह रहे हैं कि उसको हाइड करके रखें ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइड पे क्लिक कर दें, ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो जो भी शीट हमने हाइड की होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी और हम उसको जो भी शीट हमने अनहाइड करनी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, शीट जो हमने हाइड की थी वो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से कि आपको मैंने पावर पॉइंट में स्लाइड का बताया था कि हम हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे शीट्स को भी हाइड और अनहाइड किया जा सकता है।
इसी में जो आपकी स्टेटस बार है राइट, सॉरी, ये जो स्टेटस बार है नीचे जिसमें आपको रेडी लिखा हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही आपके पास ये जूम स्लाइडर है और ये डिफरेंट लेआउट्स हैं, ठीक है। आपने इसमें अगेन नॉर्मल व्यू में काम करना है, ठीक है। ये पेज लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, और ये जूम स्लाइडर है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो स्क्रॉल बार है, आप अपने पेज को लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है पेज को ऊपर नीचे मूव करने के लिए, सही। अब ये जो लेआउट नजर आ रही है इसमें आपको ये यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं और ऊपर जो है वो आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि टेबल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, ये हमारे पास जो है जो आपके अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं ABCD, ये हमारे कॉलम्स हैं, और ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये हमारे पास रोज हैं, ठीक है। ये जो है इसमें बाय डिफॉल्ट फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, लेकिन हम एडिशनल जो है वो ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है हर रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से बनने वाला जो बॉक्स है, ठीक है, रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से बनने वाला बॉक्स जो है इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल। तो हर सेल में हम डेटा डालेंगे, जो भी फंक्शन अप्लाई करना है, फॉर्मूला या डेटा डालना है, वो यहाँ पे फॉर्मूला वाल पे अपीयर होगा, और इस सेल का एड्रेस जो है ये नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है।